आपने जेफरी एप्स्टीन का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक प्राइवेट स्कूल में मैथ पढ़ाने वाला आम सा टीचर अचानक प्राइवेट जेट्स, एक लग्जरी प्राइवेट आइलैंड और मिलियन ऑफ डॉलर्स का मालिक कैसे बन गया? पैसा तो दुनिया में बहुत से लोग कमाते हैं, मगर एप्स्टीन एक ऐसा मिलियनर था जिसके ताल्लुकात दुनिया के सबसे ताकतवर और बाअसर लोगों से थे। वही लोग जो उसके साथ डिनर करते थे, उसकी प्राइवेट पार्टियों में शरीक होते थे और खुद को उसका करीबी दोस्त कहते थे। आज की इस वीडियो में हम उन मशहूर नामों का जिक्र करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। उन्नीस 1970 में जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क एक एलीट प्राइवेट स्कूल डॉल्टन स्कूल में मैथ पढ़ाता था। ये वही स्कूल था जहां अमेरिका के अमीर तरीन खानदानों के बच्चे पढ़ते थे, और यही वो जगह थी जहां एप्स्टीन की मुलाकात वॉल स्ट्रीट के एक ताकतवर शख्स एलन ग्रीनबर्ग से होती है, जो उस वक्त बेयर स्टर्न्स जैसी बड़ी कंपनी में काम करता था। इसी मुलाकात ने एप्स्टीन की जिंदगी का रुख बदल दिया, क्योंकि इसी ग्रीनबर्ग की सिफारिश पर एक स्कूल टीचर को वॉल स्ट्रीट की इस बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाती है, और यहीं से एक आम टीचर की कहानी ताकत, पैसे और राजों की दुनिया में दाखिल हो जाती है। चंद साल बाद ही एप्स्टीन को अचानक इस कंपनी से निकाल दिया जाता है, जिसके फौरन बाद एप्स्टीन एक अपनी प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनी बना लेता है, जिसका नाम जेफरी डॉट एप्स्टीन एंड को रखा जाता है। और हैरानकुन बात यह थी कि एक ऐसा शख्स जिसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, ना कोई मजबूत बैकग्राउंड था, लेकिन अब वो सिर्फ बिलियनियर और ताकतवर लोगों का पैसा मैनेज करने लगता है। और यहीं से उसकी जिंदगी में एक ऐसा नाम दाखिल होता है जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। ये वो नाम था जिससे जुड़ने के बाद एप्स्टीन गैर मामूली हद तक ताकतवर हो जाता है, और वो नाम था लेस्ली वैक्सनर, जो मशहूर ब्रांड विक्टोरिया सीक्रेट और एल ब्रांड का फाउंडर था। वैक्सनर का अमेरिका के अमीर तरीन और ताकतवर लोगों में शुमार होता था, और जैसे ही एप्स्टीन इसके करीब आया, उसकी जिंदगी में पैसा, ताकत और असर रसूख सब कुछ तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन सबसे हैरानकुन मोड़ तब आता है जब वैक्सनर एप्स्टीन को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बना लेता है, जिसके बाद एप्स्टीन को वैक्सनर के बिलियन ऑफ डॉलर के एसेट्स तक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाती है। और ये बात यहीं नहीं रुकती, दोनों इतने करीब हो जाते हैं कि वैक्सनर एप्स्टीन को पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे देता है, यानी अपने पूरे फाइनेंशियल डिसीजन का इख्तियार। हालांकि आमतौर पर यह इख्तियार सिर्फ खानदान के इंतहाई करीबी लोगों को दिया जाता है। और इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह थी कि न्यूयॉर्क के अपर ईस्ट साइड में वाक़ एक शानदार मैनहट्टन मैंशन, जिसमें तकरीबन 40 कमरे थे और जिसकी कीमत 70 से 80 मिलियन डॉलर के करीब बताई जाती है, वो भी एप्स्टीन को बिल्कुल मुफ्त में दे दिया जाता है। अब एप्स्टीन सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं रहा था, बल्कि वो एक ऐसा शख्स बन चुका था जो ताकतवर लोगों को दूसरे ताकतवर लोगों से मिलवाता था। वो ये बात समझ चुका था कि दुनिया में कोई भी शख्स कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे हमेशा एक चीज की जरूरत रहती है, और वो है दूसरे ताकतवर लोगों तक एक्सेस। और यही वो खला था जिसे जेफरी एप्स्टीन ने भर दिया। वो एक ऐसा मिडलमैन बन गया था जो किसी साइंसदान को किसी बिलियनियर डोनर से मिलवाता, किसी बिजनेसमैन को किसी सियासतदान तक पहुंचाता, और यूं आहिस्ता आहिस्ता वो ताकत के इस खेल का लाजमी हिस्सा बनता चला गया। और जब ताकतवर लोग बंद कमरों में मिलते, उसके प्राइवेट जेट पर सफर करते, उसके आइलैंड पर बज़ाहिर बगैर किसी निगरानी के वक्त गुजारते, तो वहां सिर्फ कारोबारी बातें नहीं होती थी, बल्कि इन्हीं लम्हों में कुछ कमजोरियां भी सामने आती थी, कुछ हदें पार की जाती थी, और ऐसे राज बनते थे जो बाद में ताकत से भी ज्यादा कीमती साबित हो सकते थे। और शायद यही वो राज थे जो जेफरी एप्स्टीन की असल ताकत बन चुके थे। एक ऐसी ताकत जो पैसे से भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि दुनिया के अमीर और ताकतवर लोगों के लिए सबसे कीमती चीज पैसा नहीं होता, बल्कि उनकी अपनी इज्जत और अपने राजों का महफूज रहना होता है। एप्स्टीन की एक एलिजिड विक्टिम मारिया फार्मर ने दावा किया था कि उसके घर में एक खास मीडिया रूम मौजूद था, जहां एक दीवार पर पूरे घर में लगे खुफिया कैमरों की लाइव फीड आती थी, और वहां बैठकर लोग सब कुछ मॉनिटर करते रहते थे। मारिया के मुताबिक बेडरूम्स, गेस्ट रूम्स और यहां तक के बाथरूम्स में भी खुफिया कैमरे लगे हुए थे, और इन सब की लाइव वीडियो एक ही जगह पर देखी जा सकती थी, जैसे पूरा घर मुसलसल निगरानी में हो और हर लम्हा किसी न किसी शक्ल में महफूज किया जा रहा हो।
फिर 2005 में एक 14 साल लड़की के पेरेंट्स पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, जिसमें वो इल्जाम लगाते हैं कि एप्स्टीन ने उनकी बेटी के साथ ज्यादती की है। और यही वो लम्हा था जब पहली बार इस ताकतवर नाम के खिलाफ बाकायदा इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जिसके बाद एप्स्टीन को 18 महीने की सजा सुनाई जाती है। लेकिन हैरानकुन तौर पर इसे बचाने के लिए पूरा सिस्टम मुतहर्रिक नजर आता है। वो सिर्फ 13 महीने जेल में गुजारकर बाहर आ जाता है, और इन 13 महीनों के दौरान भी उसे हफ्ते में 6 दिन के वक्त अपने ऑफिस जाने की इजाजत दी जाती है, जैसे वो कोई आम कैदी नहीं बल्कि एक खास शख्सियत हो। अब बात करते हैं उन मशहूर और ताकतवर लोगों की जिनका नाम एप्स्टीन के साथ जुड़ा हुआ था। वो लोग जो उसके साथ नजर आए, उसके जहाज पर सफर किया, उसकी पार्टियों में शरीक हुए और बाद में दुनिया के सामने वजाहतें देते रहे। टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े नामों से लेकर वॉल स्ट्रीट के ताकतवर इन्वेस्टर्स तक, शहजादों से लेकर प्रेसिडेंट्स तक, एक लंबी लिस्ट उन डॉक्यूमेंट्स में नजर आती है जो अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन केस के हवाले से जारी की। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है कि इन डॉक्यूमेंट्स में किसी का नाम आ जाना इसके जुर्म को साबित नहीं करता। अलबत्ता ये जरूर जाहिर करता है कि जेफरी एप्स्टीन का सर्कल किस कदर बड़ा, स्ट्रॉन्ग और गहरा था। इन लोगों ने इस बात की तरदीद की है कि इनका कम उम्र लड़कियों के साथ होने वाले अब्यूज से कोई ताल्लुक था, लेकिन इस सब के बावजूद इनमें से कुछ लोगों ने एप्स्टीन के साथ अपनी दोस्ती बरकरार रखी, बल्कि कुछ ने तो उस वक्त भी नए ताल्लुकात कायम किए जब मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए वो एक मुजरम के तौर पर दुनिया भर में मशहूर हो चुका था। और यही बात इस पूरी कहानी को मजीद पेचीदा और सवालिया बना देती है। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उनका नाम भी इन डॉक्यूमेंट्स में कई बार सामने आया है, जिस पर मीडिया में काफी बहस हुई। ताहम ट्रंप ने किसी भी गैर कानूनी अमल में मुलव्वस होने की सख्त तरदीद की है। बाद रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि उनकी लीगल टीम ने कुछ डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने पर एतराज उठाया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ स्पेकुलेशन शुरू हो गई थी कि शायद इन फाइल्स में इनका या इनके एलाइज के बारे में डैमेजिंग इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन इन दावों की आजादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। यहां तक कि दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल होने वाले इलॉन मस्क ने भी 2025 में एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मामले पर तबसरा किया था, जिसके बाद यह बहस मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई थी। बरतानवी शाही खानदान के मेंबर प्रिंस एंड्रयू का नाम भी इस स्कैंडल में नुमाया रहा। हालिया जारी होने वाले डॉक्यूमेंट्स के बाद सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर दोबारा वायरल हुई है, जिसमें वो एक कम उम्र लड़की के साथ नजर आते हैं। इससे पहले भी वर्जीनिया रॉबर्ट्स के नाम की एक लड़की उन पर यह इल्जाम लगा चुकी है कि जब वो 17 साल की थी तो प्रिंस एंड्रयू ने इनका रेप किया था। इनके मुताबिक एप्स्टीन ने उन्हें $15,000 दिए थे ताकि वो प्रिंस एंड्रयू के साथ वक्त गुजारें। बाद में ये मामला अदालत के बाहर माली सेटलमेंट पर खत्म हुआ। एप्स्टीन और प्रिंस एंड्रयू के दरमियान कुछ ईमेल्स भी सामने आई हैं जो 11 और 12 अगस्त 2010 को एक्सचेंज हुई थी। इन ईमेल्स में एप्स्टीन लिखता है कि वो एक 26 साल रशियन लड़की को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, जिसे वो इस तरह बयान करता है: 26 साल की, रशियन, इंटेलिजेंट, खूबसूरत, ट्रस्टवर्दी, और साथ ये भी लिखता है कि शायद आप इसके साथ डिनर करना पसंद करेंगे। एप्स्टीन यह भी बताता है कि वो लड़की इसी महीने लंदन में मौजूद होगी। इन डॉक्यूमेंट्स में एक चौंका देने वाला नाम भी सामने आया है, और वो है इलॉन मस्क का, जो टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। इनका नाम 2012 और 13 के दरमियान होने वाली कुछ ईमेल्स में आया, जिनमें जेफरी एप्स्टीन इलॉन मस्क को अपने आइलैंड पर आने की दावत देता है। ताहम इलॉन मस्क ने 2025 में यह कहा कि एप्स्टीन ने इन्हें कई बार अपने आइलैंड पर बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हर बार इनकार कर दिया। फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का नाम भी इन्हीं फाइल में सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो माजी में एप्स्टीन के साथ वक्त गुजार चुके हैं, जिनमें इनके प्राइवेट जेट्स पर सफर करना भी शामिल है, और कुछ मुलाकातें ऐसी भी बताई जाती हैं जो व्हाइट हाउस में हुई। ताहम बिल क्लिंटन ने किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की सख्ती से तरदीद की है। जब अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन केस के मुताल्लिक हजारों सफात पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्स जारी किए तो उनमें एक ऐसा नाम भी था जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली: बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और ग्लोबल वेलफेयर प्रोजेक्ट का एक बड़ा नाम। इन डॉक्यूमेंट से यह पता चलता है कि 2010 और 14 के दरमियान बिल गेट्स और एप्स्टीन कई बार मिले। इनके दरमियान डिनर्स हुए, फोन कॉल्स हुई और ईमेल के जरिए राब्ता भी रहा। लेकिन असल धमाका जुलाई 2013 की वो ड्राफ्ट ईमेल से हुआ जो एप्स्टीन ने खुद को लिखी थी और बज़ाहिर किसी को सेंड नहीं की थी।
इन ड्राफ्ट्स ईमेल में एप्स्टीन लिखता है कि उसने मुबैना तौर पर बिल गेट्स के लिए खवातीन से मुलाकात का इंतजाम किया था। Apparently, Jeffrey wrote an email to himself. That email was never sent. The email is, false. अब बात करते हैं इमरान खान की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान और एप्स्टीन के दरमियान किसी डायरेक्ट कम्युनिकेशन या मुलाकात का सबूत सामने नहीं आया, लेकिन एक ईमेल में इमरान खान का जिक्र जरूर मिलता है, जो मुबैना तौर पर एप्स्टीन ने किसी नामालूम शख्स को लिखी थी। इस ईमेल में वो लिखता है कि इमरान खान अ मच ग्रेटर थ्रेट टू पीस देन उर्दगान, खमनई, शी और प्यूटन। यानी इमरान खान अमन के लिए उर्दगान, खमनई, शी जिनपिंग या प्यूटन से भी बड़ा खतरा है। जिस पर दूसरा शख्स हैरान होकर पूछता है कि पाकिस्तान का पॉपुलिस्ट। एप्स्टीन जवाब देता है कि रियली बैड न्यूज़, बहुत बुरी खबर है। फिर वो पूछता है कि वही क्रिकेटर इमरान खान, ये इन इस्लाम पसंदों से बड़ा खतरा कैसे हो सकता है? जिसके जवाब में एप्स्टीन लिखता है कि उसके पास तो एटमी हथियार भी हैं जो उर्दगान या खमनई के पास नहीं हैं। इसके अलावा भी कई बड़े नाम इन डॉक्यूमेंट्स में सामने आए हैं, जिनमें एहुद बराक शामिल हैं, जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। फिर नाम आता है सर्गी ब्रिन का, जो गूगल के को फाउंडर और टेक्नोलॉजी की दुनिया के ताकतवर तरीन अफराद में शामिल होते हैं। इसी तरह मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग का नाम भी इन फाइल्स में नजर आता है, जो अपनी जहानत और ब्लैक होल्स थ्योरी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। और पॉप म्यूजिक के बादशाह माइकल जैक्सन का नाम भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में सामने आया है। ताहम एक बार फिर वाज़ेह रहे कि इन डॉक्यूमेंट्स में नाम आने से किसी का जुर्म साबित नहीं होता, बल्कि इस बात की निशानदही होती है कि एप्स्टीन का सर्कल किस कदर बड़ा और बाअसर शख्सियात पर मुश्तमिल था।